आजकल मौसम को देखते हुए बीमारी ऐसे फैल रही है जैसे ट्रेंड में चल रहा हो। और ये बीमारी बिल्कुल आम है। हर दूसरे इंसान को या तो सर्दी से जूझ रहा होता है या फिर खांसी से। हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में 24 दिनों के भीतर 11 मासूम बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने चेतावनी जारी की है। दरअसल मध्य प्रदेश और राजस्थान से पिछले कुछ हफ्तों में जो खबरें आई है, उन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 दिनों में 11 बच्चों की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उन्हें खांसी जुकाम के इलाज के लिए बाजार में आसानी से उपलब्ध कफ सिरप दे दिया गया। इन मामलों में पाया गया कि जिन बच्चों को ये सिरप दिए गए उनकी उम्र 2 साल से कम थी। मौत के कारणों की जांच में सामने आया कि कफ सिरप में मौजूद कुछ केमिकल एलिमेंट्स ने बच्चों के शरीर पर बुरा असर डाला, जिससे उनकी हालत बिगड़ी और जान चली गई। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश भर में चिकित्सकों, फार्मेसियों और माता पिता के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी कफ सिरप ना दी जाए। सरकार ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत की खबरों के बाद एडवाइजरी जारी की थी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि दोनों राज्यों से बच्चों की मौत से जुड़ी कफ सिरप के सैंपल में किडनी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई जहरीला केमिकल्स नहीं मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डीजीएचएस ने एडवाइजरी में कहा कि आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं दिया जाना चाहिए। इससे बड़े बच्चों को यदि कफ सिरप दिया जाए तो उनका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। यानी जिस बच्चे को दवा दी जा रही है उसे कड़ी निगरानी में रखा जाए, उसे उचित खुराक दी जाए, कम से कम समय के लिए दवा दी जाए, साथ ही कई दवाओं के साथ कफ सिरप नहीं दी जाए। एडवाइजरी में खास तौर पर इन बातों पर जोर दिया गया है कि छोटे बच्चों के लीवर और किडनी पूरी तरह से विकसित नहीं होते। इससे दवाओं का दुष्प्रभाव तेजी से हो सकता है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार कफ सिरप में मौजूद कुछ तत्व जैसे डेक्ट्रोमेट्रोफेन, क्लोरोफेनिरमाइन और फेनाइल एफ्रिन जैसी दवाएं बच्चों के लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। बिना डॉक्टर की निगरानी में दवा लेना जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि छोटे बच्चों में सर्दी खांसी एक आम समस्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार दवा दी जाए। खासकर 2 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप खतरनाक हो सकता है। घरेलू उपाय और डॉक्टर की सलाह ज्यादा सुरक्षित तरीका है। वही कई माता पिता टीवी विज्ञापन देखकर या फार्मेसी से पूछकर दवा ले लेते हैं, लेकिन हर दवा हर उम्र के लिए सुरक्षित नहीं होती। कई सिरप में अल्कोहल या हानिकारक तत्व हो सकते हैं जो बच्चों की जान भी ले सकते हैं। यह कोई पहली बार नहीं है जब बच्चों के लिए कफ सिरप को लेकर चेतावनी दी गई है। इससे पहले भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ देशों में बनी कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत के बाद इंटरनेशनल लेवल पर चेतावनी दी थी। 2022 में गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत के मामले सामने आए थे। इसमें भारतीय दवा कंपनियों द्वारा बनाए गए सिरप का भी नाम सामने आया था। इसके बाद भारत सरकार ने दवा कंपनियों पर निगरानी और जांच को और सख्त कर दिया था। इस एडवाइजरी के बाद सबसे जरूरी बात यह है कि माता पिता सजग रहे, कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे 2 साल के छोटे बच्चों को कभी भी ओटीसी यानी ओवर द काउंटर दवा ना दें। खांसी जुकाम होने पर पहले डॉक्टर से सलाह लें। घरेलू उपाय जैसे भाप देना, गुनगुना पानी पिलाना, नाक साफ करना जैसे तरीके अपनाएं। बच्चों को कोई भी सिरप देने से पहले उसकी इंग्रेडिएंट्स की जानकारी जरूर पढ़ें। किसी भी स्थिति में खुद से इलाज ना करें। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी दवाएं बाजार में उपलब्ध ही क्यों है जो छोटे बच्चों के लिए जानलेवा हो सकती है। दरअसल भारत में अभी भी कई कफ सिरप ब्रांड ऐसे हैं जो पुराने फॉर्मूले पर बने हैं और जिनमें वो तत्व मौजूद है जो 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी को चाहिए कि ऐसे उत्पादों पर कड़ी निगरानी रखे और नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई करे। माता पिता से भी अपील है कि दवाओं को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ना बरते। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी गलती आपके बच्चे की जान ले सकती है। सरकार की यह एडवाइजरी की जरूरत है और हर किसी को इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।
खांसी जुकाम एक सामान्य समस्या हो सकती है, लेकिन उसका इलाज हमेशा स्पेशलिस्ट की निगरानी में ही किया जाना चाहिए, खासकर तब जब बात उन नन्हे मुन्ने बच्चों की हो जो खुद बोलकर अपनी तकलीफ भी नहीं बता सकते। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरा नाम है रश्मि और ऐसे ही सेहत से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।